जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज देखिए प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करवाते हैं। इससे पहले देखिए पार्ट 1 एक हो गया है, समझ में आ गया। एगो पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि पहला में बहुत ज़्यादा हम टॉपिक नहीं क्लियर कर पाए थे। इसी में जो है 1 नंबर से जो है 3 गो मात्र टॉपिक क्लियर करवाए, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक हुआ ही नहीं। चलिए अब आप लोग बताइए, जितना भी पढ़ाए पीछे तो आप लोग रिवीजन किए कि नहीं जी? जितना लोग रिवीजन नहीं किए होंगे दिक्कत होगा आप लोगों को। समझ में आ गया? जो रिवीजन कर लिए होंगे वो सबको अभी जो है समझ में आया होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हम दिए थे, समझे ना? तो जिसको जिसको होमवर्क बन गया है वो सबको तो सही रहेगा। होमवर्क बताइए आप लोग किए कि नहीं? चलिए देखिए, यहाँ पे दशमलव सब जगह लगा हुआ है, देखिए। तो ये बहुत से नहीं बना होगा तो सॉल्व करवा देते हैं। ये सब में देखिए दशमलव लगा हुआ है। इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से। यदि हम 10 से गुना करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये देखिए 1 2 था तो ये कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। और इसको देखिए ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5y। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया आपको 4। अब देखिए यहाँ तक जो आप लोग को हम सॉल्व करके दे दिए थे, तो इसके बाद लिखना है प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखना है? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से इसको लिख देते हैं तो पहला नंबर का जो समीकरण सवाल है, ये सवाल इसको उतार देना है। समीकरण पहला क्या है? 2x प्लस 3y बराबर का 13 है। देखिए x का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा? 2x को इस साइड रख लीजिए, बराबर ये क्या है? 13। 13 माइनस को 3y कर लीजिए। प्लस वाला जो था इसको उस साइड भेज दिए, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3y बट्टा क्या हो जाएगा? 2। ये 4 है तो समीकरण ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए 5। अब देखिए इससे जब x का वैल्यू निकल करके आ गया है, किससे? इससे निकल करके समीकरण 3 से आया है। इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है? 4 में, क्योंकि 3 से ये निकल करके आया है तो पुट कहाँ करना है? 4 में। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो बताइए 4 क्या है? 4 है 4x प्लस 5y बराबर का 23। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। 4 गुना 13 माइनस 3y बटा जो है 2 प्लस 5y बराबर का हो जाएगा 23। आपको 2 से 4 को काटिए 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर का है 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब इन दोनों को घटाइए, क्योंकि एगो जब माइनस में रहता है एगो जब प्लस में रहता है तो दोनों घट जाता है। तो ये माइनस 6y है 5y है, घट करके माइनस y बचेगा, बराबर ये 23 है। ये प्लस में 26 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 26 होगा। तो माइनस y बराबर का -3 हो जाएगा, कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया आपको? 3 आ गया। अब देखिए इस y का मान इस समीकरण 5 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर, बताइए 5 क्या है? 5 यहाँ पे क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बटा जो है 2 है, यहाँ पे रख दीजिए। x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू 3 है बटे में 2, तो 13 माइनस 9 बटे जो है 2 हो जाएगा। दोनों घटेगा तो 4 बटे 2, कट करके कितना आ जाएगा? 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको आ गया 2। तो यहाँ पे लिख सकते होता है x बराबर 2 y बराबर जो है 3 है यहाँ पे। चलिए देखिए 4 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं 5 नंबर का। देखिए ये रूट वाला है जी। कौन चीज़ वाला है? रूट वाला। 5 नंबर में देखिए √2x प्लस √3y बराबर का 0 है, समीकरण 1। सेकेंड है √3x माइनस √8y बराबर का 0, समीकरण 2। चलिए देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सवाल तो सीधा था, तो ये लग रहा होगा कि सीधा आसान ही है, लेकिन ये भी आसान है। रूट लगा है तो क्या हुआ? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो पहला समीकरण क्या है? √2x प्लस √3y बराबर में 0 है, ठीक है। तो √2x बराबर जो है ई प्लस में √3y है, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा, समझे। x का वैल्यू निकालिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, माइनस √3y हो जाएगा, बटम क्या हो जाएगा? √2। इसको मान लीजिए कितना? 3। अब देखिए ये वैल्यू इससे निकल करके आया है तो इसमें मान रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर 2 क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या है √3 गुना माइनस √3y बट्टा 2। देखिए ये एक्स वाई जितना भी है सब रूट के बाहर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस √8y बराबर का यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए इन दोनों को गुना जब हम करेंगे √3 से √3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा बटे में 2 माइनस √8y बटा 1 बराबर 0। समझे। देखिए इस 2 का 1 का जब हम लॉसा करेंगे 2 होगा माइनस 3y माइनस यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ पे भी क्या लगाना है रूट लगाना है, यहाँ पे भी 3y बटा √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी √2 हो जाएगा। समझे। और देखिए जब इन दोनों को हम गुना करेंगे √8 को √2 को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा रूट में 16 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि 16 4 गुना 4 का होता है, 4 चौका क्या होता है 16। रूट के अंदर 2 को जब अंक रहता है तो एगो निकल जाता है तो क्या हो जाएगा 4। 2 को अंक जब रहता है तो एगो निकल जाता है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, तो माइनस का 4y बच जाएगा बराबर का 0। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7y हुआ बट्टे में √2 बराबर का 0। अब यहाँ बटे 1 लगा देना है, कोना कोनी ऐसे करके गुना कर देना है तो माइनस 7y और √2 को 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 0 बटा 7 यानी कि y का मान 0। अब देखिए इस y का मान जो है समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है यहाँ पे x बराबर क्या है माइनस √3y बटा √2। समझे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3, y का मान है 0 बटा √2। जब इन सब को गुना कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 बटा √2, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर भी 0, y बराबर भी क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया। 4 तक तो हो गया है और क्या है 4 नहीं था जी, ये 5 था। 5 तक हो गया, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। 5 को हो गया यहाँ तक सबको। अब है नेक्स्ट सवाल 6 नंबर का। 2 नंबर में देखिए 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर का -2, ये समीकरण 1 होगा। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, समीकरण ये 2 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें सारा सिस्टम जो है बट्टे में है, यहाँ पे दिख रहा है सब कौन चीज़ में है बट्टे में है। तो इसको जो है ना सबको पहले बट्टे में से निकालिए, लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 क्या है यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। समझे। अब इन दोनों को लॉसा कीजिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। 2 से जब 6 में भाग दीजिएगा तो 3 होगा, 3 से 3 में गुना होगा 9x माइनस 3 से जब 6 में भाग दीजिएगा तो 2, 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 10y होगा बराबर का -2। बटा में 1 लगा दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, कितना होगा 9x माइनस 10y बराबर 6 को 2 के साथ गुना होगा तो -12 होगा। समीकरण यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझे। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 क्या है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है यहाँ पे। अब इसका भी फिर भिन्न जोड़ कीजिए, तो 3 को 2 को जब लॉसा कीजिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2x प्लस, देखिए भिन्न जोड़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3y हो जाएगा बराबर का 13 बटा 6। 13 बटा 6 के पीछा में माइनस नहीं ना है, ठीक है। अब इसका 6 से 6 नीचे वाला को काट दीजिए, कैसे कि 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो कट जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये समीकरण हो गया आपको 4। यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। 3 समीकरण देखिए क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण के ये हो गया 3। 4 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण आपको हो गया 4। देखिए अब जो सवाल बना रहे थे आप लोग शुरुआती में, वहाँ पे अब आया है टॉपिक, समझे। अब यहाँ पे आ गया है तो इसको सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से कीजिएगा तो 9x माइनस 10y बराबर का -12 है। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y। x का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, -12 प्लस 10y बटा 9, समीकरण 5 हो जाएगा। देखिए x का मान जो है समीकरण, इस x का मान समीकरण कितना में रखना पड़ेगा, ये 3 से निकला है तो समीकरण 4 में रखिए। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y बराबर जो है 13। x का मान निकालिए यहाँ पे 2 गुना -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर जो है 13 हो जाएगा। चलिए इस 2 से इसके साथ गुना कीजिए तो कितना होगा, -24 10 दूना 20y बटा 9 प्लस 3y बटा 1 बराबर 13। इसका फिर भिन्न जोड़ कीजिए, 9 से 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, -24 प्लस 20y प्लस 9 तिया कितना होगा 27y बराबर 13। इस बट्टा में 1 लगा लीजिए, इस 1 के साथ इसको गुना कीजिए, -24 इसको जब जोड़ेंगे तो 47y होगा बराबर 13 को 9 के साथ जब गुना करेंगे तो 13 नंबर 117 होगा। तो 47y बराबर 117 प्लस हो जाएगा 24। अब देखिए 47y बराबर, दोनों को जोड़िए, 7 4 11 3 1 4 1, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए बराबर 141 बटे कितना हो जाएगा 47, इसको काटिए कितना होगा 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब इस y का मान जो है समीकरण 5 में रख दीजिए, तो ये पुट कर दीजिए, आसानी होगा। यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर 5 क्या है यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू जो निकल करके आया है, x क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, समझे। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, -12 प्लस 10 गुना y का मान कितना है 3 बटा 9, x बराबर, चलिए x बराबर यहाँ पे कीजिए -12 प्लस 10 दिया गुना कीजिएगा 30 बटा 9, x बराबर, इन दोनों को घटा दीजिए क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो कितना होगा 18 बटा 9, काट दीजिएगा तो 2, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2, अतः x का मान क्या है 2 है, y का मान कितना है 3 है। चलिए ये सवाल नंबर आपको 6 था, समझे, 6 नंबर तक आप लोगों का सॉल्व हो गया। अगला देखिए, अगला 2 नंबर का भी बोल रहा है कि m का मान ज्ञात करने के लिए और प्रतिस्थापन विधि है, समझे, तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। चलिए 2 नंबर में बोल रहा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, समझे। तो यहाँ पे ये है, तो 2 नंबर का सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण 2 हो गया और y का वैल्यू निकालना है, समझे। चलिए तो अब जो है यहाँ पे समीकरण 1 से लिखिए, प्रतिस्थापन विधि से नहीं, प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए पहला क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x यहाँ रख लीजिए, बराबर कीजिए 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y, x का वैल्यू निकालिए 11 माइनस 3y बटा 2, समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, समझे। चलिए अब इस x का वैल्यू किससे निकला है, इससे निकला है, इसको रखना है इसमें, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान, इस सवाल 2 का सोल्व कर रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है यहाँ पे, x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 2x माइनस 4y बराबर -24। तो देख लीजिए 2 गुना x का वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर का -24। इस 2 से 2 को काट देंगे तो 11, 3 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -7y बराबर -24। तो इस -7y को रखिए, इस 11 को भी उस साइड भेजिए, प्लस में है 11 तो क्या चीज़ में आ जाएगा माइनस में, इस -7y बराबर कितना होगा माइनस का 35, माइनस से माइनस काट दीजिए, y का वैल्यू हो जाएगा आपको 35 बटा 7, इसको जब काटिएगा तो 7 पंच 35 होगा, y का वैल्यू आपको आ जाएगा 5, समझे। तो अब देखिए y का मान
किस में रखिएगा, इस समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपको क्या दिया गया है बताइए। x बराबर आपको निकल कर के आया है 11 माइनस 3y/2। तो 11 माइनस 3 गुना 5/2 घटाइए 11 माइनस 15/2 माइनस 4 कितना होगा 2। इसीलिए x का वैल्यू आपको आ गया -2। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -2, y बराबर आपको 5 आ गया है इसमें। लेकिन कुछ और ही चीज़ बोल रहा है बताने के लिए। इसमें देखिए सवाल में दिया गया है y बराबर जो है mx + 3 दिया है, इसका m का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए तो y बराबर, y का वैल्यू कितना है 5 बराबर m का मान क्या है, कुछ नहीं है। x का मान क्या है -2 है, ये +3 है। तो ये देखिए 5 बराबर इन दोनों को गुना कीजिएगा -2m + 3 होगा। ये देखिए -2m जब इस साइड आएगा तो प्लस में 2m हो जाएगा बराबर 3 - 5 होगा। इसीलिए नहीं, या 2m बराबर क्या होगा 5 में से जब 3 घटेगा 2, 5 बड़ा है तो चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस दे देंगे यहाँ पे। इसीलिए m बराबर -2 बटा क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा 1। तो m का वैल्यू आपको क्या आ गया -1। x बराबर 2 और y बराबर 5 और m का वैल्यू -1 आ गया आप लोगों को, समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए शांति से आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, या लिख रहेंगे। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए भी बताते रहते हैं, कारण इस बात की है कि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो वीडियो अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत होता है। क्योंकि अब देखिए सारा इतना बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, फिर इसको कटिंग करना है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर इसके बाद जो है चैनल पे चढ़ाना पड़ता है, फिर टैग लगाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। बट अब देखिए थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए छोटा वीडियो ही रखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ये पार्ट 2 था, तो आप लोगों को जो है कितना 2 नंबर तक बता दिए हैं, 2 नंबर तक बता दिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसके बाद वाला आप जो है बना देंगे, बाद वाला बता देंगे। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।